ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। तो चलिए हम आज का अध्याय चालू करते हैं जिसका नाम है भगवत प्राप्ति, है ना। तो ये तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ, भगवत प्राप्ति, जिसके द्वारा ऐसे मार्ग बताए हैं कि किस प्रकार हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान के परम धाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न है कि अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो अर्जुन के प्रश्नों से यह अध्याय शुरू हो रहा है। यहाँ पर 8वें अध्याय में 8 प्रश्न पूछे हैं अर्जुन ने शुरू में ही। ठीक है, 8वां अध्याय 8 प्रश्न। और ये किस पर आधारित है? ये 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक पर आधारित है। तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक हम देखते हैं। भगवान ने बोला था, साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञञ्च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बताया है, यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, है ना, और मृत्यु के समय भी मुझे याद कर सकते हैं। तो ये सब को आधार बनाकर अर्जुन के ये प्रश्न चालू होते हैं 8वें अध्याय के, कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, और यह भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, ये सब मुझे बताइए। और अगले श्लोक में पूछते हैं,
अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ठीक है, तो ये 8 प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं शुरू में ही। तो श्रीमद् भागवत में थोड़ा सा हम तात्पर्य पढ़ेंगे श्रीला प्रभुपाद का। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है ना। हमने ये बार बार देखा है कि भगवत प्राप्ति के 3 चरण होते हैं। पहला है ब्रह्म, फिर परमात्मा, फिर भगवान। साथ ही जीवात्मा या जीव को भी ब्रह्म कहते हैं। ठीक है, यानी ब्रह्म केवल ब्रह्म ज्योति के रेफरेंस में नहीं, कभी कभी आत्मा को भी यानी जीव को भी ब्रह्म कहते हैं। तो जैसे जैसे रेफरेंस रहेगा वैसे वैसे उस शब्द का अर्थ बदलता है। हम अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रिया भी होता है। तो अलग अलग अर्थ हो सकते हैं एक ही शब्द के, जैसे हम इंग्लिश में भी देखते हैं, कभी हिंदी में भी देखते हैं, है ना, कि एक ही शब्द के रेफरेंस के अनुसार अलग अलग अर्थ है। जैसे कल शब्द का अर्थ कल यानी यस्टरडे भी हो सकता है, टुमारो भी हो सकता है ना। तो उसी प्रकार ये एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन परमेश्वर को पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करते हैं। क्यों पुरुषोत्तम कहते हैं? कि ये सारे प्रश्न जो उनके मन में उठ रहे हैं, तो वे निश्चित रूप से जब आप परम पुरुषोत्तम हो तो निश्चित वे उत्तर दे सकेंगे, ये उसको विश्वास है। इसलिए पुरुषोत्तम नाम से उनको संबोधित कर रहे हैं। एक पुरुषोत्तम योग नाम का अध्याय भी आने वाला है, 15वां अध्याय, है ना। तो उसमें भी हम जानते हैं पुरुषोत्तम शब्द को क्यों इस्तेमाल किया गया है। तो यज्ञ का स्वामी कौन है, शरीर में वह कैसा रहता है, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले लोग आपको कैसे जान पाते हैं। इस प्रकार के ये 8 प्रश्न अर्जुन के हो गए। अब अधियज्ञ, यहाँ पर जो यज्ञ बोला है, अधियज्ञ बोला है, तो इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो इंद्र भी हो सकता है, एक विष्णु भी हो सकता है। इंद्र क्यों? क्योंकि इंद्र के लिए भी यज्ञ किए जाते हैं और वो देवताओं के मतलब प्रशासकीय वो हेड होते हैं, है ना। प्रशासकीय हेड देवताओं के इंद्र होते हैं। लेकिन विष्णु कौन है? विष्णु तो समस्त ब्रह्मांडों के पूरे मतलब सृष्टि के ही, पूरे ही ब्रह्मांडों के वे प्रमुख है ना। तो इसलिए यज्ञ के लिए हम इंद्र भी सोच सकते हैं, विष्णु भी सोच सकते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया है इंद्र या विष्णु दोनों हो सकते हैं, है ना। तो विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा शिव वगैरह भी है, इनके प्रधान देवता है, और इंद्र प्रशासकीय देवताओं में प्रधान है। ठीक है, तो ये अंतर है। सारे ही देवताओं के वो है कंट्रोलर है विष्णु, लेकिन जो प्रशासकीय लेवल पर के जो देवता लोग हैं उनके हेड है इंद्र। इन दोनों की ही पूजा यज्ञ के द्वारा की जाती है। फिर अभी भगवान उत्तर देना चालू कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संधितः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग जो है दिव्य जीव जो है अविनाशी और दिव्य जीव जो है वो ब्रह्म है, और उसका नित्य स्वभाव, हमारा नित्य स्वभाव क्या है? जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, वो हमारा नित्य स्वरूप है। हम भगवान के अंश है ना। तो अविनाशी ऐसा हमारा स्वभाव है। तो ये ब्रह्म हो गया ना आत्मा, उसका नित्य स्वभाव जो हो गया वो अध्यात्म हो गया, और शरीर के द्वारा हम भौतिक जगत में जो भी काम करते हैं, जो भी गतिविधियां करते हैं, वो हमारा कर्म या सकाम कर्म कहलाती है।
इसके बाद आता है अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है अधिदैव कहलाते हैं तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूँ। ठीक है, तो इतने प्रश्नों के उत्तर दे दिए भगवान ने, है ना। पहले ये वाले पिछले श्लोक में 3 के उत्तर दे दिए, यहाँ पर कि ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है और सकाम कर्म क्या है, ये 3 के उत्तर यहाँ मिल गए। और 3 के उत्तर यहाँ पर मिल गए हमको कि ये भौतिक प्रकृति क्या है ना, और अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है। इतने प्रश्नों के उत्तर हमको यहाँ पर भगवान ने दे भी दिए। फिर आगे हम देखेंगे, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः। जो और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो ये 3 श्लोक मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, 5, 6 और 7 नंबर के। हाँ, इसमें मतलब कंटिन्यूटी है कि ये अंत काल में जो मुझे स्मरण करता है, मेरा स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वो निश्चित रूप से मेरे धाम को आता है ना। हमने लेवल 1 में भी देखा था ये श्लोक, तब उसमें हमने देखा था, इसका उदाहरण है भीष्म पितामह, जो शरशैया पर लेटे हुए एकदम मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे, लेकिन उनको इच्छा मरण का वरदान था। तो वे राह देख रहे थे कि कब मेरे आंखों के सामने मधुसूदन कृष्ण आएंगे। और कृष्ण वहां गए, सारे पांडवों के साथ गए, और जब वे वहां गए, उनके जाने की सूचना मिलते ही सारे देवता लोग और नारद मुनि इत्यादि देवर्षि लोग और महात्मा लोग वहां पर पहुंच गए। और उस समय भीष्म पितामह ने एक बहुत सुंदर स्तुति भगवान के लिए की। और उसको भीष्म स्तुति कहा जाता है, वो भागवतम में आती है पहले ही कैंटो में। तो उन्होंने भगवान को प्रत्यक्ष सामने देखते हुए और उनकी स्तुति करते हुए अपने प्राण को त्याग दिया, अपने प्राण को मतलब शरीर को त्याग दिया था। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से ये श्लोक हमको बताता है कि निश्चित रूप से इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि वे कहाँ गए, परम धाम को प्राप्त हुए, भगवान के पास गए, है ना। वो दास्य भाव से वे भगवान से जुड़े हुए थे। हाँ, उनका रस था दास्य भाव, तो वो उसी भाव में भगवान को देखते हुए और उन्होंने अपना देह त्यागा था। ठीक है, तो ये 5वां श्लोक हुआ। और ये आसानी से नहीं आता, यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं ये कुछ आसानी से नहीं आता है। आगे के श्लोक में भी ये आता है। जो अंतकाल क्या है, हमारा मृत्यु यानी हमारी जीवन की परीक्षा है। ठीक है, तो परीक्षा में तो वही हमको याद आएगा जो हमने अभ्यास किया है। तो परीक्षा के समय अगर जो जो व्यक्ति बहुत भौतिक जगत में उलझा हुआ है, व्यापार में लगा हुआ है, पैसा इकट्ठा करने में लगा हुआ है, उसको निश्चित रूप से मृत्यु के समय भी यही लगेगा, अरे अब मैं जा रहा हूँ, अब पता नहीं मेरे परिवार का क्या होगा, मैंने इतना सारा पैसा तो रखा है, उसका योग्य उपयोग करेंगे कि ऐसे ही बर्बाद कर देंगे। मतलब उस समय उसको वही चीजें याद आएगी, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, मेरा घर मैं छोड़ के जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। तो ये सामान्य मनुष्य के भाव रहेंगे। लेकिन जिसने जीवन भर इसका प्रैक्टिस किया है कि मन में सतत स्मरण भगवान का, मुंह पर सतत नाम भगवान का, है ना, तो उसको मृत्यु के समय फिर भगवान की ही याद आएगी, उसके मुंह में भगवान का ही नाम आएगा, है ना, उसकी जिह्वा पर भगवान का ही नाम आएगा। तो ये प्रैक्टिस, जीवन भर प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। एकदम से सडनली याद नहीं आते, क्योंकि उस समय बहुत कष्ट में रहता है अपना शरीर। तो उस समय हमको भगवान की याद आना, ये केवल हमारे अभ्यास पर डिपेंड करता है। तो एक यहाँ पर उदाहरण दिया है,
नहीं, यहाँ पर नहीं, अगले इसमें है राजा कुलशेखर, जो महान भक्त थे भगवान के, तो वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि मेरे प्राण पखेरु, अभी ही आप अपने पास ले लो। पता नहीं मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मृत्यु के समय मेरा कंठ अवरुद्ध होगा, मेरी जिह्वा क्षीण हो जाएगी, है ना, और मन कमजोर हो जाएगा। तो पता नहीं मैं उस समय अपने कंठ से आपका नाम सॉरी अपने जिह्वा पर आपका नाम ला सकूंगा कि नहीं, क्योंकि कंठ अवरुद्ध होगा, म्यूकस भरा रहेगा, है ना, ऐसी अनेक तकलीफें होती है मृत्यु के समय में। तो मेरे मुख से आपका नाम शायद ना निकले, तो इसलिए ऐसा करिए कि इसी क्षण मेरे प्राण ले लीजिए, है ना, कि जिससे कि मैं आपका नाम स्मरण करते हुए आपके धाम आऊं। ऐसे एक राजा कुलशेखर की बहुत सुंदर प्रार्थना है। फिर आगे का श्लोक लेते हैं हम। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हाँ, तो जो कुछ हमारे मन में उस समय विचार रहेंगे, आसक्ति रहेगी, उसी को हम प्राप्त करते हैं। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण यानी हमारे शास्त्रों में आया हुआ भरत महाराज का उदाहरण है। भरत महाराज बहुत ही अत्यंत मतलब भक्त, भगवत परायण ऐसे व्यक्ति थे, और उन्होंने बहुत यंग एज में अपना इतना बड़ा साम्राज्य, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, सबको त्याग कर वे केवल आध्यात्मिक उन्नति के विचार से जंगल में जाकर बसे। हाँ, एक छोटी सी छोटा सा अपना कुटी बनाई और वहां पर रहने लगे नदी के किनारे। अब इतनी बड़ी अनासक्ति उनकी, इतनी बड़ी विरक्ति उनकी, है ना, कि इतना राज्य, सब समृद्धि, बच्चे, बीवी, सबको छोड़कर वे जंगल में आ गए, अकेले रहने लग गए, केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से। लेकिन हुआ क्या कि एक बार एक हिरनी वहां से जा रही थी, उसके पीछे शेर लग गया, और वो गर्भवती थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वो नदी के ऊपर से छलांग लगा के दूसरे किनारे पर गई। लेकिन हुआ क्या कि वो तो वहां जाकर मर गई, और जब छलांग लगाई तो उसका गर्भ जो था, छोटा सा हिरण का बच्चा, वो पानी में गिर गया। अब यहाँ पर जब महाराज भरत ने वो देखा दृश्य, तो तुरंत गए और उन्होंने उस छोटे से नन्हे से बच्चे को उठा के अपने आश्रम में लेकर आए, उसकी सेवा शुश्रूषा की, उसकी जान बचाई। ये तो बहुत महान महान कार्य हुआ। लेकिन हुआ क्या कि उस बच्चे को उन्होंने अपने ही पास रखा, और उसके प्रति उनको प्रेम बढ़ने लगा, आसक्ति बढ़ने लगी। धीरे धीरे ये हुआ कि वो बच्चा, जब वो पूजा करने बैठते थे, तो वो हिरण का बच्चा आकर उनको पुश करता था, कुछ टच करता था, और वो डिस्टर्ब हो जाते, और उसके उससे ही मतलब उसमें ही उलझ जाते, है ना। अपनी पूजा वूजा का उनको उतना ध्यान नहीं रहता, भगवान के प्रति जो उनकी एकदम निरामय भक्ति थी बिल्कुल। तो वो धीरे धीरे आसक्ति में बदलने लगी हिरण के प्रति, और वो अपने आप को जस्टिफाई भी करते जाते थे, है ना। ऐसे हम लोग भी करते हैं, अपने आप को बहुत जस्टिफाई करते, मुझसे ये नहीं हो रहा, क्या करूं, काम ही तो इतने दिए हैं भगवान ने, है ना, इतना परिवार को देखना है, इतना खाना बनाना है, ये करना है, फिर मैं क्या करूं, भगवान ने ही तो दिए हुए काम है ना, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। वैसे ही भरत महाराज भी अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे कि देखो ना, ये हिरण भगवान ने तो भेजा है, तो उसकी सेवा करना क्या, और पूजा पाठ करना क्या, एक ही तो हुआ, भगवान ने ही तो भेजा है, उसकी सेवा शुश्रूषा करना, जीव है बेचारा वो एक, है ना, अनाथ हो गया है। ऐसे मतलब अपने आप को थोड़ा सा जस्टिफाई कर करके वो आसक्ति बढ़ती गई उनकी। और अंत में क्या हुआ कि ऐसे ही हिरण का स्मरण करते हुए उनको मृत्यु आई, और उनको देह मिला हिरण का। अब इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े भक्त जो है, उनको हिरण का शरीर मिला, प्राणी का शरीर मिला। लेकिन भगवान ने एक और उनको एक सहायता कर दी कि हिरण के शरीर में रहते हुए भी उनको ये स्मरण रहा कि मैं पथभ्रष्ट हो गया था, और इसलिए मुझे ये शरीर मिला है। तब उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं नहीं चूकूंगा, और वे एक भक्तों के आश्रम के पास ही जाकर रहे, और सुनते भी रहे, और वहीं पर उन्होंने जीवन अपना त्याग दिया।
जल्दी ही त्याग दिया, है ना, ज्यादा वर्षों तक उस हिरण के शरीर में नहीं रहे, वो त्याग दिया भगवान का स्मरण करते हुए। तब अगला जन्म उनको मनुष्य का मिला, क्योंकि मनुष्य के जीवन से ही भगवत प्राप्ति की जा सकती है। तो फिर मनुष्य का शरीर मिला, ब्राह्मण के कुल में मिला, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि अब मैं किसी चीज में उलझूंगा नहीं। तब उन्होंने जन्म से ही अपने आप को मूक और बधिर ऐसा व्यक्ति मतलब बताते थे कि मैं बोल भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता। तो सब लोग उनको जरा पागल जैसे ही समझते थे, और वे अपने अपने आप में ही उलझे रहते थे, वो किसी से कुछ घनिष्ठता बढ़ाते ही नहीं थे। हाँ, तो इस प्रकार उन्होंने जीवन व्यतीत किया और अंत में वे भगवत धाम को गए। ठीक है ना। तो लेकिन उनको क्या हुआ, फिर इतने 2 जन्म एक्स्ट्रा लेने पड़े। जो उसी जन्म में वो भगवत धाम जा सकते थे, वो उनको और एक चांस, और एक चांस, है ना, 2 बार चांस मिले वो। लेकिन उसमें सक्सेसफुल रह करके ठीक है, अगर भटक जाते तब फिर क्या होता, फिर यही आते रहते हुए, है ना। तो इसलिए ये क्या बता रहे हैं, जिस जिस भाव से मनुष्य स्मरण करता है, जब मृत्यु आती है तब, तो उसी भाव को वो निश्चित रूप से प्राप्त करता है ना। तो यहाँ पर हमने उदाहरण याद रखना है भरत महाराज का, और पहले उसमें अंतकाले च मामेव, वो भीष्म पितामह का उदाहरण हमको याद रखना है। तो इसके बाद भगवान बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, मय्यर्पितमनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहे कि बैठ जाओ मेरा ही चिंतन करो, ये नहीं है। साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। ठीक है। तो क्या करना है, सदैव ईश्वर का स्मरण करना है, भगवान का स्मरण करना है, और अपने कर्तव्यों को पूरा करते जाना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम हम निठल्ले होकर बैठ जाए और किसी के कुछ उपयोग में ना आए, है ना। ऐसा नहीं है, हमको हमारे कर्तव्य करते ही जाना है, लेकिन साथ में भगवान की स्मृति हमेशा चिंतन करते जाना है। हाँ, चाहे हम खाना बनाते रहे तो एक मन में हरे कृष्ण, है ना, चलता रहना चाहिए। चाहे हम कार से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हरे कृष्ण कुछ मुंह से बोलते जाइए या कुछ सुनते जाइए। आजकल तो कितना इजी हो गया है, यूट्यूब पर इतने ढेर सारे इस्कॉन के महान महान गुरुओं के वो मिलते हैं। प्रभुपाद जी के तो अनगिनत है। बस वही लगाकर, कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कभी कुछ काम कर रहे हैं, बस कानों में वो लगाकर उसको सुनते जाए, तो वो भी एक चिंतन ही हो गया, है ना। ध्यान से सुनते जाए और हाथों से अपने काम करते जाए। तो इस प्रकार से हमने अपने आप को ट्रेन करना चाहिए कि हर क्षण हम भगवान का चिंतन कर सके और अपने काम कर सके। काम करने से चूकना नहीं है। और फिर क्या करना है, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके जो कुछ कर्म फल मिलेगा, है ना, जैसे अर्जुन युद्ध कर रहा है, तो उसमें हार हो जीत हो जो कुछ हो, वो भगवान को समर्पित करते हुए करना है ना। उसके प्रति आसक्ति नहीं रखना है, कर्म फल को के प्रति, है ना। और अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो ये क्रिया वैसे है तो कठिन भी और है तो इजी भी, दोनों तरफ से आप इसको समझ सकते हैं, है ना। तो जो चाहता है कि नहीं मुझे आध्यात्मिक जगत में प्रगति करना है, मुझे जाना है, इस देह के अंत के बाद मुझे वहीं जाना है, परम धाम, तो वो अपने लक्ष्य के लिए हमेशा ये करता रहेगा। हाँ, सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन, ये हमको हमेशा करते रहना है, और तब फिर हम निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। फिर आगे बोलते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतनम। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल दे रहे हैं।
उनका स्मरण, सदैव स्मरण, है ना, यानी क्या है वो एक बोलते, नेवर, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हाँ, कभी भी भगवान को नहीं भूलना है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। ठीक है, तो इस श्लोक में कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता बता रहे हैं, है ना। और जब हम ये महामंत्र का जप करते हैं तो हमको कृष्ण की स्मृति हमारे अंदर भरते जाती है ना। वो ध्वनि जो है उसका कंपन हमारे आत्मा तक पहुंचता है, हमारे कलमश धीरे धीरे दूर होकर के वो ध्वनि, वो नाम, वो हमारे चित्त में बैठ जाता है। लेकिन हमको बड़े ध्यान से करना चाहिए। नाम जब हम लेते हैं ना, तो नामापराध के साथ हम लेते हैं। अपराध, 10 प्रकार के नाम अपराध बताए गए हैं शास्त्रों में। तो उसमें से पहला है कि जो महाजन जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित किया है, उनकी निंदा करना, ये पहला अपराध है ना। ऐसे 10 अपराधों की लिस्ट आती है। किसी को इंटरेस्ट हो तो आप जस्ट गूगल में टाइप कर लीजिए 10 नामापराध, है ना। ऐसा करके टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। 10 ऑफेंसेस अगेंस्ट होली नेम, ऐसा करके टाइप करेंगे आपको मिल जाएंगे। तो पहला अपराध तो ये है महाभागवतों की निंदा करना, ये पहला है। फिर दूसरा है कि ब्रह्मा शिव इत्यादि देवताओं को भगवान के समान ही समझना, इक्वल समझना या इंडिपेंडेंट समझना, ये भी दूसरा अपराध है। तीसरा अपराध है हमारे गुरु के आदेशों की अवहेलना करना। इस प्रकार से 10 अपराध बताए गए हैं। आखिरी में जो 10वां अपराध है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम हमेशा करते हैं। क्या है? इनअटेंटिव चैंटिंग, यानी पूरा ध्यान दिए बिना नाम लेना, है ना। मुंह में तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुंह में बोलते जा रहे हैं और मन कहाँ भटक रहा है, अरे यार अब जल्दी से हमको तैयार होकर ऑफिस जाना है ना, कितना टाइम पता नहीं, अभी तक माला कंप्लीट नहीं हुई, ये सब मन में विचार आना। या और भी कई, आपको पता नहीं होगा शायद, जब हम माला जप करते हैं ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से विचार इतने सारे आ जाते हैं, एकदम आक्रमण कर देते हैं। शुरू में तो बहुत ज्यादा विचलित होता है मन, ध्यान ही नहीं लगता। हाँ, तो ठीक है, इससे घबराए नहीं, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। तो शुरू शुरू में तब बिल्कुल कोलाहल हो जाएगा विचारों का, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है हमको, किसी विचार को प्रोत्साहित नहीं करना है, उसको वहीं के वहीं छोड़ते जाना है। ठीक है, और बार बार अपना मन इधर उधर भी भटके तो बार बार उसको पकड़ के लाना है, ये नाम सुनने के लिए अपना ही ध्वनि अपने ही कान से अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनना, बस यही क्रिया है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब ऑटोमेटिक होता है। तो इन अटेंटिव चैंटिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन नाम अपराध है। तो अपराध करके नाम नहीं लेना है हमको। धीरे धीरे जब हम बहुत 1-2 वर्षों का प्रैक्टिस हो जाएगा, धीरे धीरे वो विचारों की जो कोलाहल है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, धीरे धीरे मन में एकदम शांति होती है और वो प्रैक्टिस हो जाती है कि केवल नाम सुनना है, बाकी कोई विचारों को बिल्कुल महत्व नहीं देना है। तो तब फिर आगे के सब आते हैं। हमको करना केवल इतना ही है कि अटेंटिवली चैंट करना है, उसके बाद भगवान के नाम रूप गुण लीला सब हमारे मन में धीरे 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 ऐसे स्थायी भाव में आ जाते हैं। ठीक है, तब हम भक्ति के सर्वोच्च उसमें चले जाते हैं। लेकिन अभी तो हमको क्या करना है? अटेंटिवली चैंटिंग करना है, अटेंटिवली नाम लेना है। ठीक है, बहुत ध्यान पूर्वक। हाँ, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बताया है कि नाम लेने का, है ना, मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाना है, ये भगवान बोल रहे हैं। फिर कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयाम सम अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में हैं। तो कैसे हमको स्मरण करना है, कैसा ध्यान करना है भगवान का? कि हमने ये जानना है कि वे सर्वज्ञ है। कवि यानी सर्वज्ञ,
वो सब कुछ जानता है, भूतकाल, भविष्यकाल, और वर्तमान काल, सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। हाँ, पुरातन, वो सबसे पुरातन है, उनके पहले कुछ भी नहीं था। वो सबसे हमेशा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे। पुरातन, नियंता यानी कंट्रोलर, है ना। तो वे ही सब कुछ नियंत्रण में रखे हुए हैं, इतने ग्रह, इतने ब्रह्मांड, और इतने जीव, है ना। सब कुछ इतनी बड़ी प्रचंड ऐसी सृष्टि है, उसके सभी के कंट्रोलर वे ही है। लघुतम से भी लघुतर, यानी हम अभी तक सोचते हैं एटम, मॉलिक्यूल, और वो है, वो सबसे छोटा है, नहीं, उसके भी अंदर जाके बैठते हैं भगवान। तो लघुतम से भी लघुतर है वे, है ना। फिर प्रत्येक के पालन करता, कुछ भी हो, चर अचर, प्रत्येक सृष्टि का प्रत्येक के पालन करता वे है। तो हमने डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, है ना। हमको कभी कभी लगता है कि अरे ऐसा हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। ये नहीं सोचने की जरूरत, क्योंकि हर एक के पालन करता है वे, उनका सबके ओर ध्यान है। हम्म यानी इतनी प्रचंड सृष्टि, इसमें इतने अनगिनत जीव, लेकिन सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं वे। हाथी को भी खाना मिलता है जंगल में, चींटी को भी मिलता है, कोई चिंता की बात नहीं। हमको क्यों चिंता करनी है कि अरे मैं नहीं रहूंगा तो पता नहीं मेरे बच्चे रहेंगे कि नहीं, कैसे उनको खाना मिलेगा। कोई डरने की बात नहीं, भगवान है, वो सबकी पालन करता है। ठीक है, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, यानी क्या, क्या हमारी भौतिक बुद्धि जो है ना, वो बहुत ही छोटी सी है, लेकिन हमारा अहंकार बहुत बड़ा हो जाता है उस बुद्धि के कारण। लेकिन हमने ये सोचना चाहिए कि ये हमारी भौतिक बुद्धि भगवान को नहीं जान सकती। भगवान उस बुद्धि के बहुत दूर है, उस बुद्धि से हम नहीं जान सकते, हम केवल भक्ति से ही जान सकते हैं। तो ऐसे ये समस्त भौतिक बुद्धि से परे है उनका अस्तित्व। अचिंत्य, कोई लॉजिक, कोई चिंतन उन तक हमको नहीं पहुंचा सकता, वो अचिंत्य है। ठीक है, नित्य पुरुष, है ना, हमेशा उनका अस्तित्व है। नित्य पुरुष के रूप में उनका हमको ध्यान करना है। वे सूर्य की भांति तेजवान है, तेजस्वी है ना, प्रकाश, एकदम प्रकाश सर्वस्व, है ना। ऐसे वे अत्यंत तेजवान है, और इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, आध्यात्मिक जगत में है वे। हम तो भौतिक प्रकृति में जकड़े हुए हैं, लेकिन वे हमसे बहुत दूर आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। और उनका रूप जो है वो अत्यंत दिव्य है। दिव्य है यानी आध्यात्मिक स्वरूप है उनका। उनका आत्मा भी आध्यात्मिक, शरीर भी आध्यात्मिक, सब कुछ आध्यात्मिक है और नित्य स्वरूप में है वहां पर। हम्म फिर हम देखते हैं, प्रयाण काले मनसा चलेन, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक, सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भुवों के मध्य स्थिर कर लेता है, और योग शक्ति द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। मेरी आवाज आ रही है क्या? मुझे इंटरनेट फीबल होने का मैसेज आ रहा, आवाज आ रही है? बीच में हल्का सा थोड़ा सा कटा सा, फिर आ रही है। आ रही, अभी बीच में हल्का सा ब्रेक हुई थी, आ गई। अच्छा, ठीक, हरे जी। कृष्णा। तो मृत्यु के समय अभी ये क्या करना है, प्राण को भुवों के मध्य में स्थिर कर लेना है। आप लोगों को याद होगा जब अष्टांग योग का अध्याय हमने किया था, तो उसमें वो योगी जो है अष्टांग योगी, तो वो पहली उसकी क्रिया क्या होती है, एकदम एक स्थान पर बैठ जाता है, सब कुछ वो सब कर लेता है, उसके बाद वो स्थिर करता है नाक के, मतलब नाक की नोक पर अपने मन को स्थिर करता है ना, वही है ये भुवों के मध्य अपने प्राणों को स्थिर करता है वो। तो ये योग शक्ति, अब ये योग जो बोला है, तो ये अष्टांग योग भी है और भक्ति योग भी है। ठीक है, लेकिन भक्ति योग में ये सब अपने आप हो जाता है, बाकी हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमको भक्ति योग में केवल स्मरण करना है। लेकिन बाकी जो अष्टांग योग है, उनके लिए ये सब क्रियाएं हैं कि प्राण को भुवों के मध्य में स्थिर करना है, और अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर का, यानी वो जो ध्यान धारणा समाधि वाली स्टेजेस है ना, वो सब अष्टांग योग वाली यहाँ पर बताई है ना।
तो वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। लेकिन जो बुद्धि योगी है अर्थात भक्ति योगी है, उसका तो अपने आप उसका मन भी अविचलित रहता है, भगवान का स्मरण करते रहता है, नित्य स्मरण करता है, और वो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति को जाता है ना। तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भुवों के बीच में, यानी आज्ञा चक्र बोलते हैं, उसमें ले आए। यहाँ पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है। परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। ठीक है, कितना सुंदर है ये, यानी हमको कितना सुलभ मार्ग है ये भक्ति का, कि ये सब 6 चक्रों पर ध्यान लगाना और ये सब कठिन क्रियाएं भक्ति के लिए आवश्यक ही नहीं है। जो कृष्ण भावनामृत में निरंतर लीन रहता है, वो उसको कोई योगाभ्यास की, अलग से योगाभ्यास की कोई जरूरत नहीं है, उसको स्मरण आता ही है। तो इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये हुआ हमारा 10वां श्लोक ना। 14वें श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है कि किस प्रकार एक भक्त भगवान को स्मरण करता है ना। तो यहाँ पर इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में, चाहे वो षट चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग का, विशेषता भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यंत विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने लिखा है, एकदम शॉर्ट में, लेकिन एकदम जो प्रॉपर एकदम इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए वैसे है ना। तो योग बलेन शब्द, योग का अर्थ आप अष्टांग योग ले लीजिए, लेकिन वो कठिन है ना। और भक्ति योग हम हमेशा अभ्यास करते रहेंगे तो हम निश्चित रूप से भगवान का स्मरण कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो अन्यथा सहसा स्मरण नहीं होता है भगवान का। जो साधारण व्यक्ति है, जिन्होंने बस पैसा कमाना, यानी आहार निद्रा भय मैथुनंच, इसी में ही अपना जीवन व्यतीत किया है, उसको स्मरण आ नहीं सकता है भगवान का, आ ही नहीं सकता है ना। तो इसलिए हमको ये भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए, है ना। यदक्षरं वेद विदो विदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं? ब्रह्म में, परम धाम में नहीं, ब्रह्म में। कौन लोग है वे? जो वेदों के ज्ञाता है, ज्ञानी, है ना, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं। ओम शब्द कैसा है? ओम ये आद्याक्षर है जो भगवान को रिप्रेजेंट करता है ना, भगवान को रिप्रेजेंट करने वाला। भगवान ने कहा है कि अक्षरों में मैं ओम हूं। ठीक है, तो ओम का उच्चारण करते हैं। और जो सन्यास आश्रम में बड़े बड़े मुनि हैं, ठीक है, वो सन्यास ले लिया है और वो मुनि बन गए हैं ना, मन पर कंट्रोल। मुनि कौन है? जिनका मन पर पूरा निग्रह होता है वे। तो वे कहाँ पर जाते हैं? ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ब्रह्म तो पहला चरण हुआ, है ना, जो जहाँ पर पतन भी हो सकता है। अगर ब्रह्म की स्थिति पर जाने के बाद भी उन्होंने आध्यात्मिक प्रगति की, तब वो धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वहां से पतन की भी संभावना रहती है ना। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो चलिए हम भी देखते हैं कि मुक्ति लाभ करने के लिए क्या बताएंगे भगवान, है ना। तो ये सब बताया किसके लिए? ज्ञानियों के लिए। वो केवल ब्रह्म तक जा रहे हैं। तो हमको तो जाना है भगवत धाम। ठीक है, तो ये हमारे लिए नहीं है। तो अभी बताएंगे भगवान कि कैसे कोई व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है।
सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है ना। इंद्रियों की क्रिया से हम विरक्त हो गए, इंद्रियों से विरक्त हो गए, तब वो योग योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ये सब अष्टांग योग की ही क्रियाएं हैं, है ना। समस्त यानी ये प्रत्याहार हुआ, इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके। ये हमने देखा था ना, अष्टांग योग में कौन सी क्रियाएं थी? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो प्रत्याहार यानी इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करना, प्रत्याहार। तो इसके बाद ध्यान, धारणा, समाधि। तो ये मन को हृदय में, प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके ये योग में स्थापित हो गया। हाँ, यहाँ पर भी प्रभुपाद जी बोलते हैं, देखिए, इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। ठीक है, इनमें ज्ञानेंद्रिय है सारे, है ना, इनको इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं होने दिया जाता और मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है। प्राणवायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। हाँ, इसका विस्तृत वर्णन 6 अध्याय में हो चुका है, हमने देखा है अष्टांग योग के अध्याय में। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यावहारिक नहीं है। वहां पर भी अर्जुन ने बोला था कि ये तो विधि बहुत कठिन है ना। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। तो ये तो विधि बहुत ही कठिन है। वायु को मैं एक बार कंट्रोल में कर लूंगा, लेकिन मन को वश में करना तो बहुत ही कठिन है ना। तो ये व्यावहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम होता है। ठीक है, बार बार ये आ रहा है कि देखिए, ये सब तो सारे विधियां जो है कठिन हैं, आज के युग में अव्यावहारिक है, लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि वो निश्चित रूप से हमको बहुत आसानी से, सुखपूर्वक इसको संपन्न कर सकते हैं हम, और हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तो ये योगाभ्यास, अभी तक जो अष्टांग योग वगैरह हमने देखे या फिर ज्ञानियों का भी देखा जो ब्रह्म तक ही जाते हैं, वो भी सब देखा, तो वो इस प्रकार ओमकार का उच्चारण करते हुए वो भगवत धाम जा सकते हैं। अब आप बोलेंगे, हाँ, यहाँ तो हमको बार बार हरे कृष्ण महामंत्र ही बोल रहे हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र में ओमकार निहित है, इट इज इंक्लूडेड इन दैट। अलग से हमको ओमकार का उच्चारण करने की भी जरूरत नहीं है। इतना ये सुगम ऐसा मंत्र हमको चैतन्य महाप्रभु दे कर गए हैं, है ना। हरे कृष्ण में ये ओम अपने आप में इंक्लूडेड है, इसलिए हमको अलग से चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, अब ये 14वां श्लोक है। हाँ, याद है ना, पहले भगवान ने बताया था, यानी प्रभुपाद जी ने बताया था कि 14वें श्लोक में इसका पूरा विस्तार से वर्णन आएगा भक्ति के बारे में। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बता रहे हैं भगवान स्पष्ट रूप से कि केवल अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करने वालों के लिए मैं बहुत आसानी से उपलब्ध हूँ। उतना सब करने की जरूरत नहीं कि प्राण वायु को सिर पर चढ़ाओ, मन को हृदय में एकत्रित करो, इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करो और ऐसे बैठो और वैसे बैठो। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, केवल अनन्य भाव से भगवान का नित्य स्मरण,
वो हमारे लिए बहुत आसान मार्ग देकर गए हैं कलयुगी लोगों के लिए, है ना। क्यों दिया है? क्योंकि हमारे लिए जो सत्य युग में जो तपस्या की जाती थी, 30,000 वर्ष तक उसने तपस्या की, तब उसको ऐसा मिला। ये सब हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। एक तो हमारी आयु छोटी है, 100 वर्ष तो है हमारी आयु, उसमें तो पहले 20 वर्ष फालतू चले जाते, अगले 20 वर्ष फालतू चले जाते, तो बचे कितने? बहुत कम। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, है ना। तो इसलिए ये कलयुगी लोगों के लिए चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण थे, वो हम पर कृपा दृष्टि डालने के लिए आए, दयालु भाव से आए कि ये कलयुगी लोगों का जीवन अत्यंत कष्टप्रद होने वाला है, इनको जल्दी से जल्दी उद्धार करे और जल्दी उनको एकदम आसान से आसान उपाय दे दे कि वो मेरे भगवत धाम आ जाए, है ना। तो इसलिए ये क्या है, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, है ना, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो कितना सुंदर भक्ति का माध्यम जो है, कितना सुंदर है, कितना सुलभ है। करना ही नहीं है कुछ, केवल स्मरण करना है ना। तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का, बहुत सुंदर लिखते हैं प्रभुपाद जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा गुण यह है, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, बस निरंतर स्मरण करो, चिंतन करो कृष्ण का। हाँ, उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए, उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, यानी वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में, ऐसी जगह पर जाकर भक्तों को रहना चाहिए, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। जो शुद्ध भक्त हो गया वो कहीं भी रहे तो वो अपने आजू बाजू अपने आप वृंदावन को निर्माण करता है ना, वैसे ही यानी पवित्र वातावरण निर्माण करता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहां भी है प्रभु वही वृंदावन है ना, आप जहां भी है वही वृंदावन है। ऐसी ही बात विदुर जी को युधिष्ठिर महाराज ने भी कही थी, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, यानी आप जहां भी है वही तीर्थ स्थान है, आपको अलग से तीर्थों में जाने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं, और ये सब मैं बता चुकी हूँ लेकिन एक रिवीजन भी हो जाती है इसलिए मैं बता रही हूँ। नहीं माता जी, बहुत अच्छा चीज है माता जी ये। हाँ, बहुत सुंदर चीजें हैं और प्रभुपाद जी का जब हम पढ़ते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है, बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं प्रभुपाद जी। तो गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। ठीक है, सामान्यतया भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। 5 रस है, प्रमुख रस, है ना, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला है शांत रस। तो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं, जैसे गैया वगैरह, है ना, गायें जो भगवान की साथी थी, है ना, वो कैसे एकदम शांत रस में भगवान से जुड़ी हुई थी। फिर दूसरा है दास्य रस, दास के रूप में भक्ति में युक्त होना। साख्य रस, यानी जैसे अर्जुन सखा के रूप में, मैत्री के रूप में भगवान से जुड़े रहना। फिर चौथा है वात्सल्य, यानी जैसे यशोदा मैया, नंद महाराज, है ना, ये लोग वात्सल्य रस में और बड़ी जो गोपियां थी जो यशोदा के लेवल की थी, मतलब उस एज की थी, वो लोग भी वात्सल्य रस में ही जुड़ी हुई थी, बहुत प्रेम करती थी कृष्ण से, है ना। तो वात्सल्य रूप में भगवान से जुड़ना। और माधुर्य भक्त, यानी जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। तो ये राधा रानी और सारी गोपियां जो थी वो दाम्पत्य प्रेम की भांति भगवान से जुड़ी थी। तो 5 में से कोई ना कोई एक रस भक्त जरूर पकड़ लेता है और फिर भगवान से अपना रिश्ता जोड़ता है। ठीक है, तो शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। कितना सुंदर लिखा है ना। आगे बढ़ते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते।
क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। ठीक है, एक बार हम परम धाम गए तो फिर हम वापस नहीं आते। तो आप बोलोगे फिर आए ही क्यों, हम तो परम धाम में ही थे ना माता जी, फिर हम आए ही क्यों? इसलिए आए कि हमने स्वामित्व की भावना रखी एक तो, लेकिन अब इस दुखालयम अशाश्वतम ऐसे जगत में इतने मार पीट सब कुछ खाने से, इतने थपेड़े खाने के बाद जब हम परम धाम जाएंगे तो भगवान क्या करते हैं, हमारी उस स्मृति को बरकरार रखते हैं। कि देखो तुम ये सब भुगत के आए हो बेटा। हाँ, तो वो स्मृति हमको हमेशा रहती है और इसलिए फिर से हमसे दोबारा गलती नहीं होती। हाँ, इसलिए भगवान बोलते हैं कि अनित्य जगत में वे फिर से नहीं लौटते। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि हम 15वें अध्याय में देखते हैं कि भगवान ही हमको स्मृति भी देता है और विस्मृति भी देता है और ज्ञान भी देता है ना। अहम मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, यानी मैं ही स्मृति भी हूँ, अपोहन यानी विस्मृति भी हूँ और ज्ञान भी हूँ। तो उस समय हमको, जब हम यहाँ से थपड़े खा करके भक्ति में लीन होकर के जब परम धाम पहुंचते हैं, तब हम दोबारा गलती नहीं करते कि मुझे भी कुछ एंजॉय करना है। आई एम ऑल्सो एन एंजॉयर, व्हाई नॉट, कृष्ण ही क्यों, है ना। तो ये मन में हमारे विचार नहीं आता, क्योंकि वो स्मृति भगवान हमारे मन में जागृत रखते हैं। ठीक है, तो वो गलती हम फिर से नहीं करते। ठीक है, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। बार बार आश्वस्त कर रहे हैं भगवान कि जो मेरे धाम को आ जाता है वो फिर से वापस नहीं आता भौतिक जगत में। तो ये ब्रह्मलोक से लेकर निम्न लोक तक सारे जो लोक है वो सारे ही दुखों के घर है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मलोक में बहुत सुख है, हाँ यहाँ की मात्रा में सुख है, लेकिन वहां पर भी दुख है, वहां भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना। यद्यपि ब्रह्मा जी का जीवन जो है बहुत लंबा है ना, हमारा तो केवल 100 वर्ष का रह गया कलयुग में, लेकिन उनका बहुत लंबी आयु है, बहुत सुख के साधन है वहाँ, इंद्रिय तृप्ति के असीम उपलब्धि है, बाकी सब मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कुछ है, लेकिन है तो वो भी जीवन और मरण के चक्कर में वो भी फंसे हुए हैं और वो भी दुखों के घर है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं हमने सोचना चाहिए कि स्वर्ग लोग जाकर के बस आराम करेंगे। स्वर्ग लोक ये मर्यादा नहीं है, ब्रह्म लोक ये मर्यादा नहीं है हमारी। भक्त भक्त चाहता है एकदम परम धाम को जाना, है ना। तो जो धाम को, उस धाम को प्राप्त करता है वह कभी वापस नहीं आता। तो ये जो स्टेप्स है, कर्म योग बोलिए, हठ योग बोलिए, ज्ञान योग बोलिए, है ना, जो भी है वो केवल भक्ति योग तक जाने के साधन मात्र हो सकते हैं, लेकिन उससे साध्य प्राप्त नहीं होगा। जो साध्य है हमारा भगवत प्राप्ति, है ना। भक्ति योग तक उठिए और फिर भगवत प्राप्ति पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सब सीढ़ियां हैं, जैसे स्टेप्स है सीढ़ी के, और भक्ति योग टॉप मोस्ट सीढ़ी पर है और वहां से भगवत धाम इजीली हम प्राप्त कर सकते हैं। सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो ये सब कैलकुलेशन हमने वैसे लेवल 1 में देखा था और यहाँ पर बहुत डिटेल में प्रभुपाद जी ने बताया है। तो भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, हाँ, ये मैंने मर्यादित है। अपने को लगता है कि ये तो इतना ब्रह्मा का जीवन इतना लंबा है तो ये तो असीम हो गया, नहीं, वो भी भगवान की दृष्टि से तो वो भी बहुत छोटा समय है। ठीक है, तो ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र के रूप में प्रकट होती है। कल्प यानी अपना सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये पूरा जो 4 की साइकिल है उसको एक कल्प कहते हैं। हाँ, और फिर हर युग का बताया है प्रभुपाद जी ने। हाँ, और ब्रह्मा का दिन कितना है, ये कल्प जो है उसके 1000
दिन, है ना, सहस्त्र युग, है ना, ऐसे 1000 चक्र होते हैं। इतना उनका दिन हुआ, उतनी ही उनकी रात्रि हुई। बहुत बड़ी कालावधि है। जैसे कलयुग की अवधि है 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष कलयुग है। इससे दुगना द्वापर युग है, और 4,32,000 से तिगुना त्रेता युग है, और 4,32,000 से चौगुना सत्यलोक है। तो इतना ये लंबा कालावधि है ना। यानी 4,20,000 इंटू 10, है ना, मल्टीप्लाई बाय 10, इतना तो ये एक कल्प हुआ। ऐसे 1000 कल्प का ब्रह्मा जी का केवल एक दिन, उतनी ही बड़ी रात्र, और फिर संध्या का भी भाग आता है उसमें, शाम और सवेरे का, जो उषक काल जिसको कहते हैं, वो भी समय आता। इतना बड़ा उनकी उनकी आयु। हाँ, ऐसे वो ब्रह्मा जी है। ये सब कैलकुलेशन यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर बताया गया है कि सत्य युग में क्या होता था। सत्य युग में धर्म बहुत प्रबल रहता था, पाप बिल्कुल नहीं के बराबर, बिल्कुल से नहीं होता था। फिर त्रेता युग आया, उसमें थोड़ा सा पाप बढ़ा, लेकिन फिर भी सत्य का बोलबाला रहा। द्वापर युग में क्या हो गया, बहुत प्रबल हो गया पाप कर्म, ज्यादा प्रबल हो गया, है ना, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में सत्य रहा। कलयुग में तो पूरा ही मतलब खराब वातावरण है ना, झगड़ा कलह, यानी, और असत्य, दंभ, अभिमान, अहंकार बहुत ज्यादा प्रमाण में यहाँ पर है। ठीक है, ये कलयुग का वर्णन किया है। तो इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है। हाँ, उनको भी होता है ये सब कुछ, वो भी बूढ़े होते हैं, वो भी व्याधि से कभी ग्रस्त भी हो जाते हैं, और उनकी भी मृत्यु होती है। किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं, है ना। क्योंकि डायरेक्ट वो तो सेवा कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार वो सृजन करते हैं, सृष्टि का, भौतिक सृष्टि का सृजन करते हैं, और है ना, तो ये भगवान की प्रत्यक्ष सेवा हुई, इसलिए उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियम अनुसार मरणशील होते हैं। तो ये हमने जानना चाहिए कि ये सब जो भी सृष्टि है, मैं आज लंबा कर रही हूँ, थोड़ा सा लगता है ना। कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ा फास्ट ले लेती हूँ, नहीं तो सबका समय हो जाएगा ना। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वः प्रभवत्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। तो भगवान बोलते हैं, ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी जग गए, उठ गए, तो उन्होंने सृजन कर लिया, सारे जीव अस्तित्व में आ गए, व्यक्त हो गए, व्यक्त स्वरूप में। और जब रात होगी तो सब समेट के रख देते हैं ब्रह्मा जी, तो सारे अव्यक्त हो गए सारे जीव। ये ब्रह्मा जी रोज करते हैं। रोज सुबह सृष्टि व्यक्त स्वरूप में आती है, फिर रोज रात को अव्यक्त रूप में। क्यों, उनकी रात्रि और दिन तो बहुत बहुत बड़ा है, इसलिए हमको जरा भी पता भी नहीं चल सकता है उसका। ठीक है, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। वही बात बताई है कि ब्रह्मा के दिन में सारे व्यक्त हो जाते हैं जीव, और रात आती है तो सारों को समेट के रख देते हैं ब्रह्मा जी। फिर इसके अलग कुछ है क्या? परस्तस्मास्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्स्तु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यानी श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। तो ये ऐसा ये जगत है जिसे आध्यात्मिक जगत के नाम से हम बोलते हैं। तो ये अन्य प्रकृति है। ये भौतिक प्रकृति जो ब्रह्मा जी के कंट्रोल में है वो अलग, और एक दूसरी प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति है, जो आध्यात्मिक जगत कहलाती है, वो अलग। और जब
ये तो ब्रह्मा जी के दिन और रात की ये क्रिया तो चलती ही रहती है, व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि होते ही रहती, लेकिन इसका प्रभाव आध्यात्मिक जगत में बिल्कुल भी नहीं पड़ता, है ना। उसका नाश कभी नहीं होता। और इस संसार का, यानी जब महाप्रलय होता है, जब महाविष्णु अपने अंदर सारे ही ब्रह्मांडों को समाविष्ट कर लेते हैं, तब भी उसका नाश नहीं होता। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट क्या है कि ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड की सृष्टि सृजन करना, उसका प्रलय करना, ये ब्रह्मा जी के हाथ में। लेकिन महाविष्णु जो है वो सारे ब्रह्मांडों का प्रलय कर सकते हैं, सारे ब्रह्मांडों को निर्माण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आध्यात्मिक जगत में जो भगवत धाम है, जो वैकुंठ लोक है या गोलोक वृंदावन है, जो उस पर इन सभी चीजों का असर नहीं पड़ता, है ना, वो वैसा ही रहता है। हाँ? अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तस्मा तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो भगवान अभी जानकारी दे रहे हैं ना अपने को, उनका परम धाम कैसा है कि जिसका कभी विनाश नहीं होता, सृष्टि चाहे आए जाए वो वैसे ही रहती है ना। तो वो अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं। हाँ, वेदांती बताते, ज्ञानी, क्योंकि वो ज्ञान के माध्यम से जानना चाहते हैं। तो वो अविनाशी तो बराबर है, लेकिन अप्रकट भी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो यहाँ एक रेफरेंस दिया है प्रभुपाद जी ने, ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती है। हाँ, तो वो श्लोक ऐसा आता है, चिंतामणिं प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी गोविंद जी को बोल रहे हैं कि मैं ऐसे गोविंद को बार बार प्रणाम करता हूँ जो उस चिंतामणि धाम में रहते हैं, जहां पर यानी दुख का लवलेश भी नहीं है, जहां अनेकानेक सुरभि गायों का अनुपालन होता है, उनको पालन किया जाता है, और जहां पर सैकड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करने के लिए निरंतर उत्सुकता से राह देख रही है ना। तो ऐसा ये भगवान कृष्ण का परम धाम है। तो वहां पर वृक्ष भी है, वो कल्पतरु है, यानी ऐसा नहीं है कि आम के पेड़ को केवल आम लगेगा, नहीं, आप कोई भी फल की इच्छा कर लो या कोई भी चीज की इच्छा कर लो, वो वृक्ष पूरी करता है, ऐसे कल्पतरु है। जितनी मात्रा में कर लो उतनी मात्रा में, सीजन का कोई लिमिटेशन नहीं है ना, ना उस पेड़ के उसका कि ये आम का पेड़ है, ये जाम का पेड़ है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं। कोई भी पेड़ के जाकर नीचे जाकर आप कोई भी चीज मांग लो, कल्पतरु है, सारे वृक्ष कल्पतरु है ना। तो ऐसा ये सुंदर धाम है प्रभु का। हाँ, पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर से एक कंफर्मेशन आ गया कि भक्ति से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। तो वो अपने धाम में तो नित्य रहेंगे। हाँ, गोलोक वृंदावन में अपने द्विभुज रूप में वो नित्य रहेंगे, हमेशा रहेंगे। वैकुंठ में वो अपने चतुर्भुज नारायण स्वरूप में नित्य रहेंगे, है ना। साकेत धाम में वे राम के रूप में, श्री राम प्रभु के रूप में नित्य रहेंगे। तो वो नित्य वहां पर है, फिर भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। तो ये अचिंत शक्तियां हैं भगवान की। अचिंत्य शक्तियों द्वारा वे सब जगह नित्य रूप में रह सकते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। कौन से काल है जिसमें मृत्यु प्राप्त होने पर योगी पुनः नहीं आता या
आता भी है कौन से काल में, है ना, तो उसके बारे में अभी बताएंगे। अग्नि ज्योतिरअह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो पर ब्रह्म के ज्ञाता है ना, ये सारे ये हैं। और कब अपना देह त्यागते हैं? अग्निदेव के प्रभाव में, यानी जहां पर बेसिकली जहां पर प्रकाश हो, प्रकाश के रास्ते से वे भगवत धाम जाते हैं, प्रकाश के रास्ते से, है ना। तो जब अग्नि, प्रकाश, दिन अथवा पक्ष का उल्लेख होता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो ये जब अग्निदेव वगैरह सब जब बोल रहे हैं, इनके जो अधिष्ठाता देवता है वो आत्मा को उसके लक्ष्य पर ले जाते हैं, है ना। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपर्युक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। तो ये बताएं कि प्रकाश से युक्त समय पर, शुक्ल पक्ष हो या प्रकाश में दिन का समय हो, शुभ समय हो, तब फिर क्या होता है कि ब्रह्म ज्योति तक वो मनुष्य निश्चित जाता है, क्योंकि वो देवता लोग, उनके अधिष्ठाता देवता लोग उस आत्मा की व्यवस्था करते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 मासों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से वह पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो ये अलग अलग प्रकार से मृत्यु के समय के बारे में अभी भगवान बता रहे हैं कि अलग अलग समय पर मृत्यु होने पर क्या गंतव्य हो सकता है। शुक्ल पक्षे शुक्ल कृष्णे गति येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग है, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। ठीक है, तो ये 2 मार्ग जो बताए हैं 24 और 25वें श्लोक में जो बताए हैं, उसका सार यहाँ पर दिया है कि एक प्रकाश का मार्ग है, एक दूसरा अंधकार का मार्ग है। प्रकाश के मार्ग से जाने वाला वापस नहीं आता, लेकिन अंधेरे के मार्ग से जाने वाला वापस आ जाता है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। ठीक है, भक्तगण ये सब जानते हैं, उनको ज्ञान अपने आप हो जाता है, फिर भी वे उससे मोहित नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। ठीक है, तो ये दोनों मार्गों का मतलब जानकारी होते हुए भी भक्त उसको महत्व नहीं देते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। ठीक है, तो भक्त का कोई लॉस नहीं है। हाँ, कि वो कोई लोग तो वेदाध्ययन करते हैं, कोई तपस्या करते हैं, फिर उनको तो ज्यादा फायदा मिलेगा, है ना, उनकी ज्यादा उन्नति हो जाएगी, आध्यात्मिक उन्नति। ये सब कुछ बिल्कुल नहीं है। केवल भक्ति संपन्न करके वो सारे फल पा सकता है, इन समस्त फलों की प्राप्ति कर सकता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो कितना अच्छा है ये भक्ति योग, है ना।
तो यहाँ पर ये बहुत डिटेल में प्रभुपाद जी ने बताया है और बहुत सुंदर उसका ये है। आखिरी श्लोक हो गया ये। ठीक है, तो भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, ये बार बार हम इसमें जानते हैं। और भक्ति योग बहुत सुलभ भी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। अपने स्थान पर अपने नियत कर्तव्य हुए करते हुए रहकर भी हम केवल सतत भगवान का चिंतन करके, स्मरण करके और मुंह से उनका नाम लेते हुए भक्ति योग के परम सिद्धि तक जा सकते हैं, है ना। तो ये सब कुछ जो मिलता है वेदाध्ययन से या यज्ञ करने से या तप करने से या दान करने से, जो भी फल मिलता है वो भक्ति में भक्त को अपने आप मिल जाता है। हरे कृष्ण। तो ये अध्याय हमारा खत्म हुआ। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। बोलिए। माता जी थोड़ा सा हार्ड लग रहा है ना, कि हम ही को लग रहा है बोलिए माता जी, ये क्या चैप्टर? हार्ड लग रहा है? जैसे श्लोक लोग ना थोड़ा हाँ, कठिन है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा। वो तो प्रैक्टिस से आ जाता है माता जी, वो तो आप अच्छा, प्रैक्टिस करते रहिए, आप आ जाएगा श्लोक तो होना। इतने श्लोक में से मैं एक एक श्लोक खाली पढ़ पाई, नवा नवा श्लोक, मतलब अच्छे से। अच्छा। नौवा कौन सा था? नवा ये था, कवियम पुराणम हाँ, अनुशासितारम अनुशासितारम अरोगणेयम। अणोरणीयम सम हाँ अनुस्मरन्ति। आपके पास बुक है ना? हाँ माता जी, हाँ, बुक है मेरे तो पास। उसमें जो मीनिंग्स दिए हुए ना, अर्थ दिए हुए ना, वो शब्द को देखते हुए आप पढ़िए तो आपको हाँ इजी जाएगा। हाँ माता जी, अब एक बार बताई थी ना, हम उसी से पढ़ते हैं, हाँ हाँ, है ना। ऐसे करते हैं। हाँ, तो वो इजी जाएगा फिर आपको। मतलब ये सब, मतलब माता जी इसमें ये बताया ना कि इसमें भक्ति से ही सब कुछ मिल सकता है। ये हाँ हम हाँ, योगा से यानी मतलब भगवत ये धाम, करें। हाँ, भगवत धाम जाने के भगवत मार्ग बताए हैं, विविध मार्ग है, वो सब बताए हैं। और फिर बाद में बताया कि भक्ति के माध्यम से आप आसानी से जान सकते हैं। आपको ना समय देखना है कि अरे मृत्यु दिन में हो रही कि रात में हो रही कि कौन से वो 6 माह उत्तरायण दक्षिणायन, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। भक्ति में रत हो तो आपको परम धाम मिलना ही है, समय कोई भी हो, है ना। और सारे वो फल मिलने हैं जो वेदों के अध्ययन से मिलते हैं, तप करने से मिलते हैं, सब कुछ, है ना, यज्ञ करने से वो सारे ये फल भी भक्ति में मिल जाते हैं। तो ये कितना 28वां वाला आसान। श्लोक भी माता जी हाँ थोड़ा अच्छा है। हाँ, विदेशु यज्ञेषु वेदेश। तपसु चैवं दानेषु युक्त फलम प्रदिष्टम। ये श्लोक भी अच्छा है, मतलब इसमें बता रहे हैं भक्ति मार्ग का स्वीकार कैसे किया जाता है ना, वेद अध्ययन से, तपस्या से, दान से, दार्शनिक से। जो इसका भी थोड़ा फल सा माता मिलते हैं, जी थोड़ा सा बताइए तो, थोड़ा सा क्या बोल के थोड़ा सा दिखाओ। इसको बताइए तो। हाँ, हाँ, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। ऐसे। जी माता जी, कोशिश करके आपकी तरफ पढ़ेंगे। थोड़ा सा आ जाए माता जी, ये थोड़ा सरल लग रहा है। माता जी भक्ति के मार्ग जो हर चीज बताया है, दास से प्रवृत्ति और ये सब चीज, इसमें से सबसे अच्छा तो कौन सा होता है माता जी? सभी अच्छे हैं माता जी, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। सभी पांचों रस बहुत ही अच्छे हैं, तो हम लोग पांचों रसों पांचों के कमल साथ। नहीं कर पाते ना माता जी, हाँ, हम लोग एक पांच। वो अपनी हाँ प्रवृत्ति के अनुसार हम अपने आप उस रस में चले जाएंगे माता जी। अभी से हम डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं माधुर्य रस में ही जुड़ूंगी भगवान से, ऐसा नहीं। आप जैसे जैसे भक्ति में प्रगति करेगी, आपका अपना वो भाव प्रकट होते जाएगा आपके अंदर ही, कि आप किस रूप में भगवान से प्रेम करना चाह रहे हैं। वो अपने आप आएगा, वो अभी से डिसाइड करके और ऐसा नहीं होगा। वो जब माता जी, मुझे प्रगति हो जाएगी तब। मुझे तो इतना लगा नहीं माता जी ना, मैं हर समय हरे कृष्णा मंत्र बोलती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो ये डिस्टर्ब रहते हैं, बोलते हैं बताओ गाड़ी चला रहे हो, तो उसमें बोल रहे हैं कहीं आपका गाड़ी अच्छे से चलेगा, ऐसे कहीं रास्ते में बोलते हो, इसलिए हम बोलते रहते हैं। बहुत अच्छे, जी जी, बहुत अच्छे किचन माता। में काम करते हैं तभी, अब देखिए हम योगा करते, मेरा मन नहीं लग रहा था, हम बोले हम्म। नहीं आ रहे, हम वो मेरा क्लास छूट जाएगा तो हम फिर उसको मुझे ज्ञान नहीं मिल पाएगा, मुझे समझ में नहीं आ पाएगा। जी जी, बहुत अच्छी बात है। माता जी बहुत अच्छा पढ़ाती माता जी, थैंक यू माता जी। अरे, हरे कृष्णा माता जी। सब प्रभुपाद जी की कृपा है, सब नाम निष्ठादास प्रभु जी की कृपा है। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। प्रश्न आते हैं तो थोड़ा सा अपना डिस्कशन होता है, नहीं तो बस यहीं पर। कोई कुछ पूछना चाहता है? चैट में कुछ है क्या? हरे कृष्ण के माता जी। हरे कृष्णा।
मैं पूछ रही हूँ कि इन्हें जैसे जन्म मृत्यु बताना, इस इस टाइम जाओ तो स्वर्ग मिलता है, इधर जाओ तो नर्क मिलता है, नर्क नहीं, दक्षिणाय लेकिन पूर्वाय। हाँ हाँ जी जी माता जी, फिर म्यूट हो गया। उनसे किसमें जाओ तो स्वर्ग मिलता है, किसमें जाओ तो नर्क मिलता है, नहीं, कौन सा स्वर्ग चैप्टर नर्क है? तो माता जी अपने कर्मों पर आधारित है ना। कर्म भी तो है ना, कर्म ही हमको स्वर्ग या नर्क देते हैं, है ना। लेकिन ये सब बताया है वो योगियों के लिए, है ना। योगी जो योग में तो रत है, लेकिन ऐसे ऐसे समय में देह का त्याग करते हैं, तब उनका क्या गंतव्य है, ये है। वैसे पाप पुण्य मतलब जो हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग लोक की तरफ ले जाएंगे, उच्च लोक की तरफ ले जाएंगे हमारे अच्छे कर्म, और बुरे कर्म हमको निम्न लोकों में ले जाएंगे। ये तो बेसिकली है ही, कर्मों का तो कर्म बंधन तो जो है वो है ही, वो बेसिकली। लेकिन जो योग में है ऐसे परम स्थान, योगी मुपैति नित्यम, है ना। जो योगी के लिए है ये सारे, ये योगियों के लिए ये मार्ग बताए हैं कि कोई योगी रात्रि में देह त्याग करते हैं तो वो फिर से वापस आ जाते हैं, कोई योगी दिन में उत्तरायण में देह त्याग करते हैं तो वे वापस नहीं आते। ये योगियों के लिए बोला है, सामान्य लोगों के लिए तो हमारे कर्म बंधन है ही, है ना। हरे कृष्ण, अच्छा माता जी, हरे कृष्ण, ठीक है माता जी, हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी हर बार ऐसा लगता है पहली बार सुन रहे हैं जैसे, है ना। बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही लगता है। लेकिन बड़ा उत्साह आता है हर बार, मुझे भी बड़ा उत्साह लगता है, आनंद हाँ आता है। माता जी, हम्म, क्योंकि भगवान की वाणी है बिल्कुल। तो वो बहुत ही शुद्ध और प्योर है। हर बार नवीनता लगती है नवीनता ना। लगती है, ये बात तो है। कुछ भी पढ़ो तो नवीनता ही लगती है हर बार। ऐसा लगता है अरे ये तो हमने पिछली बार मिस ही कर दिया है, अभी तक जाना ही नहीं है ये बात को, ऐसा हाँ, लगता है ना। माता जी भौतिक इसलिए चीजें इसलिए इसमें जरा सा इतना कोई ज्यादा भी ज्ञान चीज है हो कि जितना हम लोग ग्रहण करने में भी उतना बहुत में समय तो लगेगा, इसलिए एक एक शब्द भौतिक उतना चीजें है। बोर हो जाता है आदमी, जहाँ 2 बार उसको हाँ, यूज। भौतिक चीजों को तो बिल्कुल दूसरी तीसरी बार तो देखने की इच्छा नहीं होगी। किताब दूसरी बार पढ़ने जाओ सेम किताब तो बिल्कुल रस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो रस बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा लगता है। सही बात कही माता जी, कोई कहानी में लोग एक बार पढ़ लेते फिर दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन गीता ऐसा चीज है कि हम लोग जितनी बार पढ़ रहे हैं हम हम्म। उतनी बार लग रहा है कि नया है, क्योंकि ना इसमें इतना ज्ञान है कि आदमी कितना चीज लग रहा है कि इतना दिमाग में घुसा ही नहीं है। वही तो। मतलब जी इसमें लिंक कैसा चैट में एक ठो डाला गया है, तो खुल नहीं रहा है। वो अटेंडेंस का है ना। नहीं नहीं, एक अटेंडेंस और लिंक है, कोई एक और है और चैट में। हम्म, गोलोक चार्ट है वो, गोलोक अच्छा। गोलोक चार्ट गोलोक का लिखा माता जी ने, हाँ बीच में आया था ना गोलोक का प्रकरण, हाँ, तो मैं डाल गोलोक अच्छा, गोलोक के बारे में वहां पर जानकारी है। प्रभु जी आप बहुत अच्छा करते हैं, ये साथ साथ में डालते जाते हैं, धन्यवाद। जी माता जी। जो आप कहती हैं उसी में हम थोड़ा सा बीच में देख देते हैं, हाँ लोग बहुत देख अच्छा लेते है, हाँ गुड। हैं। नियम नियम प्राणायाम प्रत्याहार जो बताती हाँ, है तो ये 10 क्या। अपराध भी डाले हैं, वेरी जी गुड। जी माता 10 अपराध भी डाले हैं। जी। दक्षिणायन और ये वाला भी कर दिया था वापस। हाँ, और ये अष्टांग योग का भी किया है, बहुत 21 अच्छे। दिसंबर से। हाँ, हाँ। और ये भी रस भी डाले हैं, वाह वाह। बहुत अच्छे। धन्यवाद प्रभु, बहुत धन्यवाद। हरे एक समय धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो चलिए आज का सत्र यही खत्म करें हम लोग। जी माता जी। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद जय की जय। हरे की कृष्ण, जय। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण सर। माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण सभी प्रणाम। वैष्णव भक्तों को। हरे कृष्ण।